हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th का त्रिकोणमिति देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे कुछ जानते हैं त्रिकोणमिति में, लेकिन वह बहुत कम है जो आप जानते हैं। अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है जो हमको अभी जानना है 11th के त्रिकोणमिति में। देखिए, 11th का त्रिकोणमिति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो 12th का कैलकुलस है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है फार्मूला का, कंसेप्ट का, वह 11th के त्रिकोणमिति का ही होता है, ठीक है ना। और 11th का जो त्रिकोणमिति होता है 11th के सभी चैप्टर में यह जो है चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे लोग का जो है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि चाह रहे थे कि हिंदी में भी क्लास लिया जाए और वीडियो जो है जो इंग्लिश में आता है वीडियो उसको हिंदी में भी बनाया जाए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोग जो है ना कि हिंदी में भी अब वीडियो बनाएंगे और कमेंट कीजिएगा तो हम इंग्लिश में भी इस अध्याय का वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना कि हम लोग इसके परिचय के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग 11th का जो त्रिकोणमिति है इससे पहले आप लोग त्रिकोणमिति देख चुके हैं 10th में, और परिचय जो है कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना कि सबसे पहले हम लोग इस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वह कोण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि कोण क्या होता है। कोण, इसको हम लोग एंगल भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो कोण जो है ना, देखिए कोण को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा किरण के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि एक जो है ना कि रेखा आप लोग इस तरीके से जानते होइए कि इसको हम लोग रेखा कहते हैं, जिसमें देखिए दोनों तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ भी बढ़ रहा है और इस तरफ भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग रेखा कहते हैं, रेखा, ठीक है ना। कभी कभी जो है ना कि दोनों तरफ नहीं बढ़ता है, एक ही तरफ बढ़ता है। जैसे एक तो आपका स्टॉप रहेगा और एक तरफ बढ़ेगा, है ना, या बंद है, इस तरफ नहीं बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, रेखा, सॉरी इसको किरण कहते हैं। और जो दोनों तरफ बंद होता है उसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा किरण के बारे में, जो कि आप जानते हैं किरण में एक ही तरफ बढ़ता है, एगो फिक्स रहता है। जैसे बहुत सारा जो टॉर्च है उसमें देखिएगा कि टॉर्च से ही किरण निकलता है ना। एगो तो फिक्स है लेकिन एक तरफ जाके बढ़ते जाता है अनंत तक, तो उसको हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी दो किरण को लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक जो किरण है इस तरीका से हम लोग ले लिए और एक और किरण लेते हैं। अब इसी को हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है ना। यह जो बिंदु है इसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। और इसी को फिक्स करके और इस तरीके से हम लोग घुमाते हैं तो कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है, ठीक है ना। अच्छा, कोण भी जो है ना कि आप दो तरीका से बना सकते हैं। मतलब आप देखिए इसको जो है ना कि ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसको आप नीचे की, मतलब दो डायरेक्शन में आप इसको बना सकते हैं। एक तो आप ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, एक नीचे की तरफ घुमा सकते हैं। ऊपर की तरफ जो घुमाते हैं, है ना, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जैसे घड़ी जो होता है, घड़ी का कांटा जो होता है ना कि हमेशा जो है ना कि इस दिशा में चलता है, इस तरीका से, तो इस दिशा में चलता है, उसको हम लोग क्लॉक वाइज कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लॉक वाइज। और इसके जो विपरीत दिशा में होता है ना, इस तरीका से जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं, ठीक है ना। अभी जो बना रहे हैं यह क्लॉक वाइज है, ठीक है ना, इस तरीका से। तो ये जो एंगल बनेगा यह पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक कोण हो जाएगा। यह जो हो गया धनात्मक कोण होगा, धनात्मक कोण, ठीक है ना। और यह जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा कहते हैं। और यहाँ जो है ना कि यहाँ पे आके भुजा रुक गया है, इस भुजा को हम लोग कहते हैं अंतिम भुजा, अंतिम भुजा, ठीक है ना। और यह जो जिस पर कोण बन रहा है जिस बिंदु पर, उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। यह हो जाएगा शीर्ष, ठीक है ना, शीर्ष बोलेंगे, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका प्रारंभिक भुजा, यह हो गया अंतिम भुजा, और इसके बीच में जो बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण यह धनात्मक कोण बनेगा, ठीक है ना। एक और कोण बनाते हैं हम लोग, लेकिन उसमें जो है ना कि हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक किरण हो गया, और जैसा कि अभी हम इस बिंदु, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है और इसके परितः हम लोग घुमाए थे एंटी क्लॉक में, और हम लोग क्लॉक वाइज घुमाएंगे, है ना, इस तरीका से। तो इस तरीका से जो घुमा रहे हैं और इसमें जो कोण बनेगा यह हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। यह हो गया इसमें प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। और
यह जो भुजा हो गया इसको हम लोग बोलेंगे अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। और यह जो हो गया इसको शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष, ठीक है ना, इस तरीका से। तो यह जो कोण बन गया इस कोण को हम लोग ऋणात्मक कोण कहेंगे, ऋणात्मक कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो यह जो कोण हो गया यह धनात्मक कोण हो गया, और यह जो कोण हो गया यह ऋणात्मक कोण हो गया, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, कोण, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है, ठीक है ना। तो यह जो है ना कि कोण का परिभाषा हो गया, ठीक है ना। और आप कोण के बारे में अच्छी तरीके से हमको लगता है कि आप समझ गए होइएगा कि हम लोग एक किरण को लेते हैं और इसका जो प्रारंभिक बिंदु है उसका परितः घुमाते हैं, ठीक है ना। तो घुमाते हैं तो वह कोण बनता है। यह अलग बात है, यह जो कोण बनता है एगो जो एंटी क्लॉक में घुमाते हैं तो जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक कोण हो जाता है, और जो क्लॉक वाइज होता है उसको हम लोग ऋणात्मक कोण में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोण को हम लोग दो तरीका से मापते हैं, मेजर करते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होइएगा या नापते होइएगा अगर कोण को तो थीटा में नापते, डिग्री में नापते होइएगा। जैसे आप 10th में अगर कुछ टेबल फॉर्मूला भी याद किए होइएगा तो डिग्री में, जैसे sin 30 का वैल्यू या 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, है ना, सब 45, 60, 90 या सब डिग्री में है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री और 60 डिग्री या तो डिग्री में है ही, और उसको रेडियन में क्या बोलेंगे उसको ना, 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिग्री के बारे में ही जानेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे उसके बाद कि रेडियन में भी कोण को कैसे नापते हैं, ठीक है ना। साथ में दोनों में संबंध भी देखेंगे। तो बने रहे वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। देखिए जैसा कि अभी हम लोग ने देखे और कि कोण को हम लोग दो तरीका से माप सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो माप सकते हैं उसको हम लोग डिग्री मापन करते हैं, ठीक है ना। पहला जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिग्री माप बोलते हैं, डिग्री माप। यह जो है ना कि कोण मापन की इकाइयां में से पहला है, कोण मापन की इकाइयां, ठीक है ना। तो पहला जो है ना वो होता है डिग्री माप, ठीक है ना। तो डिग्री माप में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, एक राइट एंगल को लेते हैं, ठीक है ना, एक समकोण को लेते हैं इस तरीका से, ठीक है ना। अब यह जो है ना कि आपको पता है कि प्रारंभिक भुजा है और यह अंतिम भुजा है, ठीक है ना। तो यह जो समकोण है इसको हम लोग 90 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। यह जो समकोण है इसको हम लोग कितना भाग में बांटते हैं, 90 भाग में। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से जो है ना कि 90 भाग में बांटते हैं। और जो 90 भाग होता है सब इक्वल होता है, यानी यह जो होगा कोण और यह जो भाग होगा सारे भाग जो है ना कि इसमें इक्वल होगा। और प्रत्येक भाग को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। मतलब एक समकोण में 90 भाग होता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री, इसको भी हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना। तो यह जो है ना कि 90 डिग्री हो जाएगा। एक समकोण में कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको जितना आगे बढ़ाते हैं उतना जो है ना कि इसका जो है ना कि फासला जो है कि बढ़ते जाता है, ठीक है ना। और जिस तरह से फासला बढ़ता है तो इससे बहुत सारा गैप आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं ना कि जो डिग्री है उसको फिर जो है ना कि हम लोग बांटना चालू करते हैं। और ये जो प्रत्येक डिग्री है इसको हम लोग 60 भाग में बांटते हैं सभी को। इसको भी 60 भाग में बांटते हैं, इसको भी 60 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। और अभी देखिए 60 को हम लोग लाइन खींच नहीं सकते, लेकिन आप मान के चलिए कि इसको जो है ना कि 60 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो प्रत्येक डिग्री को, यानी ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को बांटा जाता है 60 भाग में और प्रत्येक भाग को मिनट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 60, देखिए जैसे इसको डिग्री बोलते हैं इसको बोलते हैं मिनट, लेकिन लिखेंगे ऐसे 60 मिनट से, है ना, बोलेंगे ऐसे हम लोग, लिखेंगे 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो डैश है उसको क्या बोलेंगे, मिनट। अब जो है ना कि इसमें जो है ना कि प्रत्येक भाग यानी 60 भाग में है, 60 यानी 60 बराबर भाग में है, सबको 1-1 मिनट बोलेंगे, 1-1 मिनट। यहाँ भी देखिए इस सबको 1-1 मिनट बोलेंगे, ठीक है ना।
फिर जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें भी जो है ना कि बहुत सारा गैप आ जाएगा। आप देखिएगा जिसको इसको जितना आगे बढ़ाइएगा उतना ही इसमें बहुत सारा गैप आता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बड़ा गैप आता है। तो फिर इसको बांटा गया था आगे, ठीक है ना, और बांटा गया है जो प्रत्येक मिनट है इसको हम लोग 1 मिनट बोलेंगे। 1 मिनट, ये भी 1 मिनट हो गया, ये भी 1 मिनट हो गया, ये भी जो है कि 1 मिनट हो गया, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना कि 1 मिनट हो गया, और प्रत्येक मिनट को जो है ना कि बांटा जाता है 60 भाग में, ठीक है ना। इसको जो है ना कि हम लोग 60 भाग में बांटेंगे, इसको भी कितना भाग में बांटेंगे, 60 भाग में। और ये भी जो 1 मिनट है इसको बांटेंगे 60 भाग में, 60 बराबर भाग में बांटेंगे, और प्रत्येक भाग को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। यानी 1 मिनट में जो है ना कि होता है 60 और सेकेंड में 2 डैश देते हैं, ठीक है ना, इसको बोलेंगे 60 और सेकेंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो है ना कि आप फिर से आप समझिए एक बात को कि एक जो समकोण होता है, एक समकोण को 90 भाग में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को हम लोग डिग्री बोलते हैं। या जो भाग होता है सभी भाग बराबर होता है, ठीक है ना, और प्रत्येक भाग को डिग्री बोलते हैं। यानी एक समकोण में 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं ना कि हम लोग सभी जो डिग्री है, एक एक डिग्री है, एक एक डिग्री, ठीक है ना, एक एक डिग्री को है ना फिर इसको 60 भाग में बांटते हैं, है ना, सबको, इसको भी 60 भाग में, इसको भी 60 भाग में, इसको भी 60, सबको जितना 90 डिग्री है सबको हम लोग 60 भाग में बांटेंगे, और प्रत्येक भाग को हम लोग मिनट बोलते हैं। यानी यह सब जो हो गया ना 1 1 मिनट हो गया, यह सब जो है ना कि 1 1 मिनट है। और फिर जो है ना कि मिनट को, प्रत्येक मिनट को जो है ना कि सेकेंड में बांटने के लिए प्रत्येक मिनट को 60 भाग में बांटते हैं, बराबर भाग में, और प्रत्येक भाग को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। यानी 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकेंड, इसमें भी 60 सेकेंड, इसमें भी 60 सेकेंड, इसमें सभी में 60 सेकेंड होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग डिग्री माप में जो है ना कि पहले तो जानते थे डिग्री के बारे में, लेकिन मिनट के बारे में और सेकंड के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है ना, जो कि अब हम लोग 11th क्लास में देखेंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब जो है ना कि डिग्री माप के कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है डिग्री माप, ठीक है ना। देखिए डिग्री माप में कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, कुछ उदाहरण जो है ना कि हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि डिग्री माप हम लोग कैसे, पहले भी हम लोग जानते थे, फिर से हम लोग देख रहे हैं, जो पहले जानते थे वही बात हम लोग देख रहे हैं। जैसे अगर हमको 360 बनाना पड़ेगा, देखिए यह तो हो गया आपका प्रारंभिक भुजा हो गया, और इस पर जो है ना कि इस बिंदु के परितः हम लोग घूमेंगे इस तरीक़ा से, एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, और फिर यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है ना कि एक चक्कर लगाएंगे, देखिए इसमें ए भी है और इसमें बी भी है ना। यहाँ जो है ना कि वो ओ ए है, और एक चक्कर लगाने के बाद चूँकि बी भी जो है ना कि इसी में आ गया है ओ भी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा 360 बनेगा, ठीक है ना। पूरे एक चक्कर लगाने पर जो है ना कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों अगर एक ही को पाया जाता है तो जो एंगल बनता है वह 360 होता है। अगर एक चक्कर नहीं लगाएंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कि प्रारंभिक भुजा जो है ना ए है और एक जो भुजा है इस तरीक़ा से इसके परितः जो है ना कि घूम करके एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ जो है ना कि बी हो गया, ये आपका प्रारंभिक भुजा हो गया या अंतिम भुजा हो गया। तो इस पर जो कोण बनेगा या जो शीर्ष है इस पर जो कोण बनेगा वो होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यदि एक प्रारंभिक भुजा है या शीर्ष हो गया और यहाँ ए हो गया, ठीक है ना। अब यदि 270 का कोण बनाना है, ठीक है ना, देखिए एक बार जो है ना कि यदि हम घुमाते हैं इस तरीक़ा से और यहाँ पे आके स्टॉप करते हैं, ठीक है ना, इस तरीक़ा से, यह हो गया आपको प्रारंभिक भुजा, यह जो भुजा हो गया या अंतिम भुजा हो गया, इसमें जो कोण बनेगा यह हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए अभी जो हम लोग कोण बना रहे हैं यह एंटी क्लॉक में बना रहे हैं, अभी जो कोण बना है 180 एंटी क्लॉक में बना है तो पॉजिटिव लिए है। यहाँ भी जो कोण बना है 360 यह एंटी क्लॉक में बन रहा है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव में लिए हैं। यहाँ भी 270 बन रहा है तो पॉजिटिव में ही लिए हैं क्योंकि एंटी क्लॉक में बन रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्लॉक में ही बन सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी जो भी एंगल बनाए थे इसको लोग एंटी क्लॉक में जो है ना कि घुमाए हैं, एक बार हम लोग क्लॉक में घुमाते हैं, ठीक है ना, इस तरीक़ा से, है ना। तो इस तरीक़ा से अगर घुमाएंगे या इसको मान लेते हैं ए है या बी है, इसके बीच जो कोण बनेगा या जो है ना कि क्लॉक वाइज है और या 30 का कोण लिए हैं, यह हो जाएगा 30 डिग्री तो होगा ही लेकिन माइनस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो एंगल बना रहे हैं या क्लॉक वाइज बना रहे हैं, ठीक है ना। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अभी जो हम लोग 4 उदाहरण देखे थे तो उसमें क्या था ना कि कोण जो बन रहा था ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 राउंड पूरे किए थे, 1 राउंड से ज़्यादा नहीं किए थे, ठीक है ना। तो कभी कभी जो है ना कि कोण जो है ना कि 1 राउंड से ज़्यादा भी रहेगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे पता चलेगा कि अगर कोण जो है ना कि 1 राउंड से ज़्यादा है, अभी हम लोग मान लीजिए क्लॉक में ही बना रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं और या तो वो है ही, ठीक है ना, और एंटी क्लॉक में ना जाकर के हम लोग क्लॉक में चल रहे हैं, ऐसे पूरे 1 राउंड लगाएंगे, ठीक है ना, और फिर कुछ और आगे बढ़ जाएंगे
मान लीजिए 60 आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इसको बी मान लेते हैं। या अंतिम भुजा है या प्रारंभिक भुजा है, मतलब हम कैसे को गए थे, ऐसे आ करके और फिर ऐसे आए हैं, ठीक है ना। देखिए पूरे जो एक चक्कर लग गया यहाँ से ऐसे 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 और यहाँ तक जो आ गया तो 360 के बना, चूँकि क्लॉक वाइज चल रहा है तो माइनस 360 होगा। और यहाँ से यहाँ जो है ना कि फिर हम लोग 60 आ गए हैं, तो यह जो है ना कि हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है ना। 420 डिग्री का कोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ना कि माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग क्लॉक वाइज जो है ना कि एंगल बना रहे हैं। और देखिए इसको बोलने के लिए जैसे यहाँ जो है ना कि इसको अगर मेजर करें, और जो चांद होता है, आप चांद से जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उससे अगर आप मेजर कीजिएगा तो यह 60 ही दिखेगा। तो फिर इसको 60 या -60 क्यों नहीं लिख दिए, क्योंकि यहाँ जो है ना कि लिखा हुआ है -420, इसको -60 भी लिख सकते थे। देखिए यह जो है ना कि -420 लिखने का मतलब एक ही है कि इसमें जो है ना कि एक राउंड लग गया है और यहाँ से यहाँ जो है ना कि फिर जो है ना कि 60 बना है, इसीलिए -420 लिखे हैं। अगर -60 लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा एक चक्कर लगाया है कि नहीं लगाया है। -420 इसका मतलब है इसमें एक चक्कर लगा करके तब यहाँ पर आया है ना, 60 फिर बनाया है, -420 हो गया। तो इसको 60 लिखना अगर गलत हो जाएगा, अगर एक चक्कर लगा करके तब आया हुआ है तो, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट जो है ना कि एक चक्कर नहीं लगाया रहता तो इसको हम लोग 60 ही लिखते, -60 लिखते। जैसे इससे पहले एक उदाहरण नंबर 4 बताए थे, उसमें जो है ना कि हम लोग क्लॉक वाइज चले थे तो -30 लिखे थे, क्योंकि वह एक चक्कर लगा करके नहीं आया था, सिर्फ यहाँ से जो है ना यहाँ तक के आया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चक्कर लगा दिया है तो -420 हो गया, ठीक है ना। एक बार हम लोग एंटी क्लॉक में चलते हैं, जैसे या तो ए हो गया और यह बिंदु है, और अब जो है ना कि यह जो ओ बी है या जो ओ बी यानी अंतिम भुजा है, इसमें हम लोग क्लॉक वाइज चले थे ना, अब एंटी क्लॉक में चलेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे हम लोग एक चक्कर लगाएंगे इस तरीक़ा से और यहाँ तक तो आएंगे ही और फिर 60 आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इसमें इसको बी मान लेते हैं। ये तो ओ है ही, एक चक्कर लगा दिए यहाँ तक तो यह हो गया आपका 360, लेकिन 60 और आगे बढ़ेंगे तो 360 में 60 को ऐड करेंगे तो यह 420 हो जाएगा। लेकिन यह पॉजिटिव में बनेगा, 420 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यह प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो एंटी क्लॉक में चल रहे हैं। और 420 यही बताता है, यहाँ एक चक्कर लगाया हुआ है, अगर एक चक्कर नहीं लगाया रहता, सेम फिगर रहता तो इसको हम लोग 60 बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 420 का मतलब है कि एक चक्कर लगा करके तब आया है, ठीक है ना, यह मतलब होता है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं एंगल देख करके कि एक चक्कर लगाया है कि दो चक्कर लगाया है, ठीक है ना। तो डिग्री में हम लोग इसी तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डिग्री मेजर को देख चुके हैं और हम लोग देखेंगे रेडियन मेजर, ठीक है ना। आगे की क्लास में आपको डिग्री में नहीं, हम लोग रेडियन में एंगल को लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको यह सीखना जरूरी होगा कि रेडियन मेजर क्या होता है, साथ ही आपको यह भी सीखना होगा कि कितना डिग्री में तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कि 30 डिग्री है तो उसको रेडियन में क्या लिखे, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है तो उसको रेडियन में क्या लिखे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्लास में, क्योंकि आप जो है ना कि आगे क्लास में जो है कि 30 डिग्री नहीं लिख करके उसके जगह कुछ और ही लिखते हैं रेडियन में, ठीक है ना। तो 10th में तो चल गया था, लेकिन अब आपको सीखना पड़ेगा। देखते हैं रेडियन मेजर क्या होता है। रेडियन मेजर माप, इसको हम लोग इंग्लिश में भी रेडियन ही बोलते हैं, रेडियन मेजर, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना कि कोई एक वृत्त लेते हैं हम लोग, एक पूरा का पूरा वृत्त लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। और उसके सेंटर पे उसका जो केंद्र है ना, और त्रिज्या आर होना चाहिए, यह त्रिज्या है आर है। और यदि आर जो त्रिज्या है, अगर यह चाप है, चाप का लंबाई भी अगर आर हो गया, ठीक है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। जो त्रिज्या की लंबाई है, यदि वही अगर चाप की लंबाई है तो उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वह होगा 1 रेडियन। रेडियन को हम लोग सी से, जैसे डिग्री रहता है 30 डिग्री है, यहाँ डिग्री लिख देते हैं। और उसी तरीक़ा से यहाँ सी जो है ना इसको रेडियन बोलेंगे, ठीक है ना, 1 रेडियन बोलते हैं। 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है, ठीक है ना। इसका जो है ना कि डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में आर लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करती है, ठीक है ना। यदि इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या अगर आर है
अगर चाप की लंबाई जो है ना वो भी अगर r हो गया, दोनों अगर बराबर हो गया, तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वह होगा 1 रेडियन, ठीक है ना। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू लिखेंगे 1 रेडियन, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है रेडियन माप में, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर त्रिज्या की लंबाई और चाप की लंबाई बराबर है तो उसके केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित होता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रेडियन माप का, ठीक है ना। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, एक कोई वृत्त है और उसका जो रेडियस है, उसका जो त्रिज्या है, अगर मान लेते हैं 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ठीक है ना। और ये चाप की लंबाई है, यदि 1 है, चाप की लंबाई 1 है तो इसके केंद्र पर भी 1 रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सेम वृत्त है या कोई दूसरा ही वृत्त है, ठीक है ना, इसमें जो है ना कि केंद्र या जो ओ है, ठीक है ना, केंद्र पर और यह त्रिज्या जो हो गया, इसका लंबाई केंद्र से जो परिधि है, यानी इसका जो त्रिज्या है उसका लंबाई अगर 1 है और इसको ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, इसका जो लंबाई है, इसका परिधि का, सॉरी चाप का, यह 1/1/2 है, ठीक है ना। तो इसके केंद्र पर भी 1/1/2 का रेडियन का कोण बनता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यह सब जो कोण ले रहे हैं या एंटी क्लॉक में ले रहे हैं, कुछ कुछ क्लॉक में भी हो सकता है। जैसे कोई वृत्त है और यह इसका केंद्र हो गया, रेडियस देखिए सब में 1 ही ले रहे हैं, इसमें त्रिज्या 1 है, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है ना। और अब जो है ना, यह जो है ना कि एंटी क्लॉक में था, सॉरी एंटी क्लॉक में है, और अब जो हम लोग कोण लेंगे यह क्लॉक वाइज लेंगे, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और यह क्लॉक वाइज लेंगे तो यहाँ -1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग एक और फिगर लेते हैं, इस तरीक़ा से एक वृत्त है और यह केंद्र हो गया। तो देखिए सब में जो त्रिज्या है एक ही ले रहे हैं, और यह वो है, वो कर दीजिए, और यह ए हो गया और यह हो गया बी, ठीक है ना। और यह जो लंबाई है चाप की, यह 1/1/2 है, तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा यह -1/1/2 रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कि यह सब नेगेटिव में बन रहा है क्योंकि क्लॉक वाइज ले रहे हैं, और यह पॉजिटिव में बन रहा है क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर त्रिज्या 1 है तो इसके, अगर यह जो चाप की लंबाई 1 है तो केंद्र पर जो है ना कि 1 रेडियन का कोण बनेगा। इसमें त्रिज्या तो 1 है लेकिन चाप की लंबाई 1/1/2 है, तो इसमें जो है ना कि इसका जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वह 1/1/2 ही बनेगा रेडियन का। और चूँकि यह एंटी क्लॉक में है तो पॉजिटिव है, या क्लॉक वाइज है, सेम फिगर है, बस इसमें क्लॉक वाइज हो गया है तो -1 रेडियन का बन रहा है। और ये भी सेम फिगर ही है, लेकिन यह क्लॉक वाइज होने के कारण -1/1/2 रेडियन का जो है ना कि एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो जनरली अभी हमको माइनस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए अभी जो है ना कि हम लोग रेडियन मेजर के 4 उदाहरण देखे थे। तो किसी में चाप 1 था, और किसी में चाप 1/1/2 था, किसी में 1 था, 1/1/2 था, लेकिन एंगल उसमें एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज होने के कारण किसी में पॉजिटिव बन रहा था, किसी में नेगेटिव बन रहा था। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कब कितना एंगल बनेगा, यदि चाप की लंबाई क्या है और रेडियस की लंबाई क्या है तो उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं जिससे यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि चाप की लंबाई और रेडियस की लंबाई क्या रहेगा तो उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई अभी हम जैसे कि हम लोग इसका डिफिनेशन देखे थे, परिभाषा देखे थे रेडियन का, तो उसमें बताए थे कि अगर कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है ना कि r है और चाप की लंबाई r है, तो उसके सेंटर पर जो है ना कि 1 रेडियन का कोण बनता है, ठीक है ना। यानी r सेंटीमीटर चाप द्वारा r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण यह होता है 1 रेडियन। जैसा कि हम लोग देखे हैं, रेडियन को हम लोग अभी रेडियन ही लिखते हैं, रेडियन, ठीक है ना। तो रेडियन है यहाँ, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर का चाप है और 8 त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, यानी त्रिज्या और चाप यदि बराबर है तो उसके केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा 8 त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण यह हो जाएगा 1/r रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। लेकिन हमको 1/r
1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए। अगर यहाँ 1 की जगह पर अगर एल सेंटीमीटर है, ठीक है ना, एल सेंटीमीटर चाप द्वारा, यानी चाप की लंबाई अगर मान लेते हैं कि एल हो जाए, चाप की लंबाई कितना हो जाए एल, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त में जो है ना उसके केंद्र पर कितना का कोण बनेगा, यह हो जाएगा एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं एल बाई आर रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, जो एल बटे आर है या कोण निकालने का फार्मूला हो गया, कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल बटे आर। फाइनली जो है ना यही फार्मूला यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। थीटा को हम लोग कोण कहते हैं, थीटा को कहते हैं कोण, और यह जो एल है, एल जो है ना कि चाप की लंबाई है, चाप, और यह जो आर है, आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ एल जो है ना, एल जो है ना कि चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई है, और यहाँ पर जो है ना कि आर जो है ना यह वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गया, और ये जो थीटा है, यह थीटा जो है ना कि कोण है, कोण या वृत्त का कोण, वृत्त पर बना कोण है इन रेडियन, मतलब रेडियन में है, रेडियन में, रेडियन में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखिए कि एल जो है ना कि चाप की लंबाई होता है, आर जो होता है कि वृत्त का त्रिज्या होता है, और ये जो थीटा है जो वृत्त पर बना कोण है जो कि रेडियन में है ना, तो डिग्री में नहीं है। ये जो फार्मूला जो वैल्यू निकलेगा थीटा का वो रेडियन में निकलेगा, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा यार, ठीक है ना। और सिंपल आप याद रख सकते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ और जो है ना कि देखिए, हम लोग 2 मापन देख लिए हैं, एक तो हो गया डिग्री माप देख लिए हैं, और एक देख लिए रेडियन माप देख लिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिग्री माप और रेडियन माप के बीच में संबंध जो है ना कि क्या है, मतलब क्या हो गया ना कि कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, यह जानना बहुत जरूरी है, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत आसानी हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध, ठीक है ना। यहाँ जो है ना कि डिग्री माप तथा रेडियन माप के मध्य संबंध देखेंगे, ठीक है ना। संबंध, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, इस तरीके से कोई वृत्त है, और अभी देखे थे कि अगर मान लीजिए जो त्रिज्या है और इसका पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 का कोण बनता है, डिग्री माप में देखे थे, ठीक है ना। तो यह जो है ना कि पूरे एक चक्कर लगा, यहाँ केंद्र है, केंद्र पर अगर एक चक्कर लगाता है तो कोण बनता है 360 डिग्री का, ठीक है ना, ये तो बात पता है। अब एक चक्कर लगाने में रेडियन में कितना बनता है, ठीक है ना। तो चूंकि वृत्त का जो परिधि होता है या 2πr होता है, जैसे अभी लोग फार्मूला निकाले थे कि थीटा बराबर होता है चाप और बटा में होता है त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना कि चाप की लंबाई पता है, चाप जो है पूरे को अगर चाप ले लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 2πr, और त्रिज्या अगर मान लेते हैं कि r है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2π हो जाएगा, ठीक है ना। या थीटा का मान हो गया, किसका मान हो गया, थीटा का। तो थीटा का जो मान हो गया ये 2π हो गया रेडियन में, ठीक है ना। जबकि यहाँ थीटा का मान 360 डिग्री हो गया डिग्री में, मतलब आप लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर में कितना लिख सकते हैं आप, 2π लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 360 डिग्री बराबर 2π लिखिएगा तो यहाँ से जो है ना कि आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 360 डिग्री, और इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में बना कोण। देखिए, अगर पूरा चक्कर लगाता है तो डिग्री मेजर में जो कोण बनेगा, जो डिग्री मापन में बनेगा, वह 360 डिग्री हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से एक पूरा चक्कर लगाने में रेडियन माप में, ठीक है ना, बना कोण रेडियन माप में यह हो जाएगा 2π। तो अब लिख सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 और पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री और बटा में हो जाएगा 2 इक्वल टू में हो जाएगा पाई, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया तो 180 हो जाएगा, यानी पाई 360 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई और रेडियन हो गया, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ 180 हो जाएगा तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन। यही रिलेशन निकल गया इसके किसके बीच,
डिग्री में माप के बीच और रेडियन माप के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 1 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, यानी 1 डिग्री का निकालना है तो हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, है ना। इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं, या पाई से भाग करेंगे तो 180 बटे पाई बराबर हो जाएगा 1 और रेडियन, ठीक है ना। तो फाइनली जो है ना कि याद तो हमको यही रखना है, लेकिन अगर 1 डिग्री का जो है ना कि अगर कोई पूछे कि 1 डिग्री का क्या होता है रेडियन में, तो पाई बटे 180 रेडियन होता है, और 1 रेडियन का क्या होता है डिग्री में, तो 180 बटे हो जाएगा पाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़े से आप बोल सकते हैं। जनरली अगर यह बात याद है आपको कि 180 डिग्री और पाई रेडियन होता है, तो आप सारे क्वेश्चन जो डिग्री को रेडियन में करना हो चाहे रेडियन को डिग्री में करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है ना। देखिए एक उदाहरण है जिसमें क्या कर रहा है कि 60 डिग्री को रेडियन माप में बदलिए, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, हमको लगता है कि सबसे इजी क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत इजी से ही करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना कि 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमको बदलना है रेडियन में, वाट रेडियन, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में संबंध होता है, वो होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यह बात हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री का हो जाएगा पाई बटे 180 और फिर होता है रेडियन, ठीक है ना। लेकिन हमको 1 डिग्री का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 60 डिग्री का, तो दोनों तरफ हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 और गुना करेंगे 60 से, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएगा और 6 3 18, यानी हो जाएगा पाई, और बाई में क्या हो जाएगा 3 और रेडियन हो जाएगा। तो 60 डिग्री बराबर हो गया पाई बाई 3 और रेडियन, मतलब क्या हो गया ना कि 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपको यह जो आपको 1 डिग्री का निकालने आता है, ठीक है ना, ऐसे आप लोग 10th में बचपन में जो है ना कि पढ़े रहिएगा, एक नियम बोलते हैं इसको, है ना। 1 डिग्री का पहले हम लोग निकाल लेंगे और फिर जितना डिग्री का निकालना है उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आसानी से आप कितना भी डिग्री हो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन फंसेगा जिसमें देखिए इसमें सिर्फ डिग्री में है, ये कभी कहीं डिग्री में भी रहेगा, मिनट में भी रहेगा और सेकंड में भी रहेगा, और तब जाकर के आपको रेडियन में चेंज करना होगा। तो बताएंगे वो सब क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो। लेकिन फाइनली अगर क्वेश्चन अगर डिग्री पे रहे और रेडियन में चेंज करना रहे, तो इस तरीके से आप करके कितना भी डिग्री है आप निकाल सकते हैं, कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 3 का जो चैप्टर है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे 3.1 का, तो उसको ही मिस मत कीजिएगा और बने रहिए लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपको त्रिकोणमिति का पूरा सिलेबस पढ़ने को मिले, या सिर्फ 11th में ही नहीं 12th में भी बहुत काम आता है। और अगर इसका इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इसका वीडियो हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।